हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पार्ट 2 चल रहा है। इसके पहले पार्ट 1 प्रोवाइड हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं ये सभी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में कंफर्म है कि अगर ये पीडीएफ यानी ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे, डेली क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो कंफर्म है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं सारे सभी के सभी क्या कर सके, वीडियो को देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का मानव जनन से इम्पॉर्टेंट वो कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विदलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल ठोस भ्रूण कहलाता है। यानी विदलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। यानी क्लीवेज के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल ठोस और भ्रूण कहलाता है। पहला है कोरक पुट्टी, दूसरा है कि गैस्ट्रुला, तीसरा है तूतक, चौथा है भ्रूणबीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तूतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरूला परिवर्धन की अवस्था है। मोरूला परिवर्धन की अवस्था है। पहला है युग्मनज और कोरक खंड के बीच, दूसरा है कोरक खंड एवं गैस्ट्रुला के बीच, तीसरा है रोपड़ के पास, चौथा है रोपड़ एवं प्रशो के बीच। तो जो मोरूला परिवर्धन की अवस्था है वो पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी युग्मनज एवं कोरक खंड के बीच की अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरक पुट्टी में उपस्थित गुहा कहलाती है। कोरक पुट्टी में उपस्थित जो गुहा होती है, कैविटी होती है, वो कहलाती है क्या? पहला है कोरक खंड, दूसरा है सीलोम, तीसरा है कोरक गुहा, चौथा है भ्रूणीय गुहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरक पुट्टी में उपस्थित गुहा कोरक गुहा कहलाती है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रोवाइड हो रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए और लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कर रही हूँ, अगर आप इसके पार्ट 1 और अदर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में बायोलॉजी नाम के क्लास 12 बायोलॉजी से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ज़रूर ही इसे देखें, सॉल्व करें। और अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सही है, गलत है, क्या सही है, क्या मैंने अभी तक पढ़ा, क्या नहीं। तो इससे आकलन किया जाता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले। पहला है कि स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मोरूला अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था, गैस्ट्रुला अवस्था या निरूला अवस्था। तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्टुला अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? ये है गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में। अब जानते ही होंगे, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगेंगे तो भी इसका आंसर मिल जाएगा। भ्रूण यानी एम्ब्रियो स्टेज के बाद उसको बच्चों को विकास करने के लिए उसका रोपण कहाँ होता है? हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, बट विकास वहाँ पे नहीं होता है। उसे ग्रो करने के लिए हमें वो कहाँ जाता है? तो पहला ऑप्शन है गर्भाशय, योनि, अंडवाहिनी एंड अंडाशय। देन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रुला भवन में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? गैस्ट्रुला भवन में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? पहला है भ्रूण के 3 जनन स्तर का निर्माण, तीसरा है बाह्य चरम का निर्माण, तीसरा है विदलन की गति धीमी हो जाती है, चौथा है ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसाहारियों के भ्रूण में किस प्रकार का रोपण होता है? मांसाहारियों के भ्रूण में किस प्रकार का रोपण होता है? पहला है पृष्ठीय रोपण, दूसरा सेकेंडरी रोपण, तीसरा अंतराकाशीय रोपण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना भ्रूणीय, यानी ये बार भ्रूण का मतलब एम्ब्रियो, ठीक,
इंग्लिश में क्या होगा, एम्ब्रियो। बाह्य जन असर से विकसित होती है, नाटोकार्ड से, वृक्क से, मस्तिष्क से या यकृत से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जो बाह्य जनन अवस्था यानी एम्ब्रियो स्टेज जो होता है 3 लेयर से मिलके बना होता है। पहले लेयर को बोलते हैं बाह्य, दूसरे को बोलते हैं मध्य और तीसरे को बोलते हैं आंतरिक, यानी एक्सोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदलन के समय अंडे का पूर्ण विभाजन क्या कहलाता है? विदलन के समय अंडे का पूर्ण विभाजन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अंशभंजी, दूसरा है पूर्णभंजी, तीसरा सर्पिल, चौथा है रेखांशित। तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंशभंजी। देन इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है? पहला है मस्तिष्क, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है रुधिर, चौथा है यकृत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन क्या है कि मतलब अभी मैंने बताया कि एम्ब्रियो के 3 परत होते हैं, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। तो इसके पहले पूछा था बाह्य परत का, ठीक, जिसको बोलते हैं एक्सोडर्म, और अभी पूछा है मीजोडर्म से किसका निर्माण होता है? तो देन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, यानी नर्वस सिस्टम जो होता है किससे विकसित होगा? मध्य जनन स्तर से, बाह्य जनन स्तर से, मध्य अंत जनन स्तर से, अंत जनन स्तर से। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, बाह्य जनन स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं अग्नाशय का निर्माण होता है। ये सोचिए कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। पहला है कि केवल बाह्य चर्म से, केवल अंतः चर्म से, केवल मध्य चर्म से, सभी तीनों चर्मों से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल अंतः चर्म से। ऑप्शन नंबर बी, केवल अंतः चर्म, यानी आंतरिक जो परत होगी उससे निर्माण होगा किसका? यकृत और अग्नाशय, यानी लीवर और पैनक्रियाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकाल की किस अवस्था में शिशु की धड़कन सुनाई देने लगती है? पहला है प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही या रोपण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय तिमाही। जो द्वितीय तिमाही में बच्चों की क्या होती है? हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो जिस आर्गन का निर्माण होता है वो होता है हार्ट। किसका सबसे पहले निर्माण होता है? हृदय का। ठीक, सबसे पहले किसका निर्माण होगा? हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति में भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? यानी आप जानते हैं कि जब आफ्टर डेट 1 मंथ के बाद अगर बच्चे का चेकअप करवाने जा रहे हैं, ठीक, तो उस समय किसी भी आर्गन का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होगा। ठीक, तो वहाँ पे कैसे आप जानेंगे कि लड़का है या लड़की? ठीक, तो वहाँ पे किया जाता है, तो ऑप्शन पूछ रहा है बारपिंड के द्वारा, दूसरा है लिंग गुणसूत्र के द्वारा, तीसरा है कि जेमेटा के द्वारा, तीसरा है प्रतिजन के द्वारा। देन इसका करेक्ट ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र के द्वारा। हम जानते हैं कि लड़कों के लिए लिंग गुणसूत्र क्या है? XY, और लड़कियों के लिए X है। इन्हीं गुणसूत्रों के कारण हम क्या कर सकते हैं? मेल और फीमेल का पता लगा सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ पे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया है कि अब कोई भी ये चेकअप नहीं कराएगा कि लड़का है कि लड़की, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कितनी ज़्यादा गर्भावस्था में ही लड़कियों को क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। इसलिए उसको गलत उपयोग लोग करने लगे थे, यानी कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि लड़कियां किसी की हो। तो इसके वजह से इस पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की कलाओं का प्रमुख कार्य है पोषण,
श्वसन, उत्सर्जन है, ये सभी बॉडी की कलाओं का प्रमुख कार्य क्या है? मान लीजिए अगर गर्भावस्था में जो बच्चा है छोटा सा, तो खाना तो खाएगा ही, सांस भी लेगा, उत्सर्जन भी करेगा, तो यानी ये सभी। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अपरा का प्रकार है क्या? हिमोकोरियल, मेटाडिस्काइडल, दोनों ए और बी, सी दोनों ए और बी दोनों, यानी डी, इनमें से कोई नहीं। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों क्या है? अपरा का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है? ये है HCG, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, चौथा LH। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, LH। नेक्स्ट है, प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? यानी जैसे ही बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसका मैच्योर हो जाता है, अब उसका समय काल पूरा हो जाता है, तो उस समय क्या स्त्री में वो हार्मोन सेक्रेट होता है। पूछ रहा है कि उस समय कौन सा हार्मोन, संकुचन का मतलब होता है कि सिकुड़ना, ठीक, तो कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडे में विभाजन किससे प्रारंभ होता है? पहला है अंतर्वलन से, दूसरा है विखंडी जनन से, तीसरा है पुनरुद्भवन से, चौथा है विदलन से। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विदलन से। नेक्स्ट है कि निषेचित अंडे में विदलन को कौन प्रभावित करता है? कोशिकाओं की संख्या, पित्तक की मात्रा, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी निषेचित अंडे में विदलन को कौन प्रभावित करता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन नंबर बी, पित्तक की मात्रा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में साइंस के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आप 20 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।